नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसमें जो न्याय दिलाते हैं वकील, वो खुद भी एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और फिलहाल नई कार्यकारिणी चुनी गई है और उस कार्यकारिणी का ये मानना है कि जो पिछली कार्यकारिणी में जो प्रधान थे उनकी वजह से बार एसोसिएशन अशुद्ध हो गई है और गंगा जल छिड़कने के लिए वो कार्यकारिणी आप देखें, ये सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और ये सैनिटाइजेशन जो है ये मक्खी मच्छर भगाने के लिए नहीं है, ये सैनिटाइजेशन है गंगा जल का सैनिटाइजेशन। और यहाँ पर वकील बैठते हैं, आप देखें कि ये वकीलों की कुर्सियाँ लगी हुई हैं और इन वकीलों की कुर्सियों को सैनिटाइज किया जा रहा है गंगा जल से। और क्योंकि इन लोगों का ये मानना है कि पिछली जो कार्यकारिणी थे उसमें प्रधान थे लोकेंद्र फोगाट, उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया और उस भ्रष्टाचार की वजह से रोहतक बार में अशुद्धता फैल गई और उस अशुद्धता को दूर करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करके बार को शुद्ध किया जा रहा है। दीपक हुड्डा प्रधान चुने गए हैं और उन्होंने पहले ही कहा था कि वो पूरी बार का सैनिटाइजेशन गंगा जल से करेंगे, क्योंकि जिस तरह के पिछले प्रधान लोकेंद्र फोगाट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लगा कि अशुद्ध बार हो गई है और गंगा जल से उसको शुद्ध किया जा रहा है। तो दीपक हुड्डा आप देख सकते हैं और कार्यकारिणी के और सदस्य हैं, वो जो यहाँ पर रोहतक बार में जो वकीलों के बैठने की जगह हैं उसको गंगा जल से शुद्ध कर रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने ये वायदा किया था और यहाँ तक कि कई दिन उनको प्रधान बने हुए हो गए, लेकिन आज तक उन्होंने प्रधान की कुर्सी पर भी नहीं बैठे और आज उन्होंने कुर्सी को भी सैनिटाइज किया है प्रधान पद की। तो दीपक हुड्डा हमारे साथ हैं और सेक्रेटरी साहब हैं जो बार एसोसिएशन के, उनसे हम बात करते हैं। दीपक जी, क्या ये गंगा जल छिड़कने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि गंगा जल तो हम देखते हैं कि मंदिरों में ज़्यादा होता है और आप खुद भी गंगा में स्नान करके और फिर गंगा जल लेके यहाँ पे छिड़काव कर रहे हैं। देखिए, हमारे लगभग 14 साल से एक विशेष व्यक्ति का गलत तरीके से यहाँ पर कब्जा किया हुआ था, जो कि अब की बार जो इलेक्शन हुआ है पूरी पारदर्शिता के साथ इलेक्शन किया गया है। अंदर का बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया है, जिसके अंदर हमारी पूरी कार्यकारिणी, पूरा हमारा पैनल एक तरफा जीत कर आया है। जिसके अंदर पहले मैं बताऊं, अपना इलेक्शन होता था, अंदर की कुंडी लगती थी, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता था, गलत तरीके से बोगस वोटों को डाला जाता था, गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपने आदमियों को चुनाव में जिता दिया जाता था। जो कि हमने अब की बार 20x20 की बड़ी बड़ी LED लगवाकर अंदर का लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया। तीनों बूथ यहाँ पर वोट डलती हैं, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एग्जिट है, पूरी वीडियोग्राफी की गई है और लाइव भी दिखाया गया है उसको, ताकि ये पता लगे कि चुनाव पारदर्शिता के साथ कराने के बाद जो आदमी कहते थे हम 1030 से प्रधान को जिताते हैं, वो आज अपना एक लाइब्रेरी इंचार्ज तक भी नहीं बचा पाए। ये सिर्फ पारदर्शिता और उसका ही कारण रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अशुद्ध कैसे मानते हो? ये तो आप एक गलत परंपरा रख रहे हो, क्योंकि ये राजनीति प्रतीत हो रही है इसमें कि वो किसी अन्य पार्टी से होंगे, आप किसी अन्य पार्टी से हो, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ राजनीतिक कारण भी है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक आप इसको कैसे कहेंगे? हमारे यहाँ सामने कॉम्प्लेक्स है, नया कॉम्प्लेक्स 272 चैम्बर जिसके अंदर बनाए गए थे, उन चैम्बरों के अंदर एक नई लिफ्ट लगती है। अब हमारे बाहर का जो अकाउंट है चैम्बर्स का, वहाँ से पेमेंट जाती है चेक से और लिफ्ट को ऑन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड लगाया जाता है, जो आज तक आप देख सकते हैं कि वो लिफ्ट आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। उसके बाद जो हमारा एनुअल फीस होती है वकील साथी की 1000 रुपये सालाना होती है और न्यू इनरोलमेंट के लिए 3200 रुपये फीस तय की हुई है जो हमारे पास आती है, और उसके बाद हम उसको वकील साहब का इनरोलमेंट करते हैं, वो हमारी एक फ़ीस है। जो कि पिछले साल केवल और केवल 5 से 6 लाख रुपए मुझे बार के अकाउंट में मिले जब मैंने महासचिव का पद संभाला, और जो कि आज अभी हमारी नई कार्यकारिणी बनी है 17 तारीख को, आज हमारे अकाउंट में वही फंड 40 लाख रुपए के आसपास हमारे बार के अकाउंट में है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? इसमें राजनीति कहाँ? हाँ बताइए। तो किसने कर दिया ये भ्रष्टाचार? पूर्व प्रधान रहे हैं लोकेंद्र फोगाट, जिसके खिलाफ बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी मैंने जांच के लिए एक कंप्लेंट फाइल की थी। उसमें जो मैंने ऑडिट कराया, ऑडिट के अंदर लगभग 50 लाख रुपए के आसपास का करप्शन, प्लस में मैंने बताया जो 15 लाख रुपए का एक लोन, एक लिफ्ट, चैम्बर घोटाला, ये अभी बाकी है। लेकिन वो तो 7-8 बार प्रधान बन चुके, आपके साथियों ने ही बनाया उनको तो प्रधान।
तरीका तो बताया कैसे बनाया सर। कुंडी लगा के बोगस वोट डालना, पोल करना। अब की बार हमने छटनी की तो लगभग 1300-1400 के आसपास वोट ऐसे मिले जिनका वोटिंग राइट नहीं था। तो गंगा जल छिड़कने से अब वो सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हम ये विश्वास दिला के ये करते हैं कि अपना कोई भी काम नया अध्याय शुरू करता है, बिजनेस शुरू करता है, व्यापार शुरू करता है, घर में प्रवेश करता है, तो हमारे गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है और उसको एक अच्छा माना जाता है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर उसको गंगा जल का भाई छिड़काव करके काम शुरू किया गया तो काम बहुत ही अच्छा रहता है। और हम विश्वास दिलाते हैं, जिस विश्वास से हमारी कार्यकारिणी को बनाया गया है, हम उसी तरीके से काम करेंगे और पूर्ण रूप से ज़्यादा काम करके अपने साथियों को ये विश्वास दिलाएंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ विकास कार्य के लिए चुने गए। सेक्रेटरी साहब भी है हमारे साथ, जो अभी फ़िलहाल इसी चुनाव में आपको चुना गया है, तो क्या गंगा जल छिड़कने की ये परंपरा कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि ये द्वेष भाव से? इसको ना आप परंपरा नहीं कह सकते। कोई भी शुभ काम करने से पहले गंगा जल का छिड़काव बहुत ज़रूरी है। बस शुभ काम करने से पहले गंगा जल छिड़कना और फिर शुभ काम करना, यही उद्देश्य है जी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कहीं अशुद्धता आ जाती है तो वहाँ गंगा जल छिड़का जाता है, तो आपने अशुद्धता क्या मानी? करप्शन है जी। अभी जैसे प्रधान जी ने बताई, शायद एक बात ये भूल गए थे कि यहाँ पे सैनिक कैंटीन है। उन्होंने भी प्रधान को 5 लाख रुपए दे रखे हैं और उनका किराया आज तक बार में जमा नहीं है। वो 5 लाख रुपए का वो भी गबन है। और ये सामने ही चैम्बर है, अगर आप यहाँ देखना चाहो इस तरफ, तो इस तरफ भी जो ग्राउंड फ्लोर पे चैम्बर अलॉट किए थे उनसे 35-35 हज़ार रुपये अलग से लिए थे, जिनकी आज तक कोई रसीद नहीं थी, ना इनका कोई पैसा बारे में अकाउंट में जमा हुआ। ये करप्शन है सारा। कौन खा गया जी? ये जो पहले प्रधान रहे हैं, जिनके कार्यकाल में ये चीज़ें बनी थी, अलॉट हुए थे, वे सभी शामिल हैं और वो पूरी एक ही टीम है। फिर आप लोगों पर कैसे विश्वास करें? और आप भी ऐसा कर गए तो? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, पहली बार मौका मिला है, आपको करके दिखाएंगे। अब कभी फिर दूसरे वाले गंगा जल छिड़कने लग जाएं? ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो गंदगी छोड़े ही नहीं पीछे, आगे कोई ऐसा काम करे वही गंगा जल की जरूरत पड़ेगी। तो ये नवनियुक्त पदाधिकारी हैं रोहतक बार एसोसिएशन के, और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये गंगा जल छिड़कने की वजह जो पीछे कार्यकारिणी में प्रधान थे लोकेंद्र फोगाट, उनका भ्रष्टाचार है। और उस भ्रष्टाचार की वजह से रोहतक बार एसोसिएशन में अशुद्धता आई और उस अशुद्धता को शुद्ध करने के लिए गंगा जल का छिड़काव किया है। और ये आश्वासन भी दे रहे हैं कि जो इनका कार्यकाल है उसके बाद किसी को गंगा जल छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनका जो कार्यकाल है वो कुछ करके दिखाएंगे और देखते हैं, दावे किए जा रहे हैं हालांकि, लेकिन आज जो काम किया है वो कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित है, लेकिन इनका यही कहना है कि ये भ्रष्टाचार की वजह से हुआ है और उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए ये गंगा जल का छिड़काव किया है। फिर मिलेंगे किसी और खबर पर।